also, Piyush, more breaking news coming in. Let's quickly get that for our viewers. Stay on with us because NCB has claimed that Rakul Preet is misguiding and not letting the agency know about her whereabouts, whether she's in Hyderabad or her H&M apartment in Mumbai. Now, according to sources, Rakul had moved to H&M apartments 3 months ago. She was sent summons via WhatsApp. Now, non-bailable warrant will be sought if she will come up with an excuse, but for now, a second summon that will be sent to the actor. If I can take this to my colleague Sohail, who's again tracking all the developments on the front of the NCB. But Sohail, really wanting to understand from you, what is it that we are receiving? Is she dodging the agency and the media on purpose? Or, as she's claiming, she has not received the summons, but the NCB making it very clear that they have tried to reach out to her in multiple ways? देखिए, रकुल प्रीत को बहुत पहले से पता था, लगभग 1 हफ्ते से रकुल प्रीत को अंदाजा था कि उन्हें कभी भी समन किया जा सकता है। उन्हें डर था कि उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। यही वजह है कि एनसीबी का कहना है कि रकुल प्रीत दरअसल उन्हें मिसलीड कर रही थी, गुमराह करने की कोशिश कर रही। वो मुंबई में है या वो हैदराबाद में है, उन्होंने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है। रकुल प्रीत को एनसीबी ने व्हाट्सएप पर समन भेजा था। अभी उनसे पूछा जा रहा है वो फिलहाल कहाँ है। इस तरह की खबरें, क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर है, लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर रकुल प्रीत कहां है। उन्हें आज समन करके बुलाया गया था। रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को, इनका नाम दरअसल जया शाह के साथ इनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था। ड्रग्स के मामले में इनसे पूछताछ की जानी थी और इन्हें 11:30 बजे का समन दिया गया था कि 11:30 बजे यहां पेश हो। जरा तस्वीरें दिखाई वकार, जल्दी से तस्वीरें दिखाई वकार। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रकुल प्रीत को यहां आना था, यहां सवालों के जवाब देने आने थे, लेकिन सिमोन खंबाटा अंदर आ चुकी है, फैशन डिजाइनर, जिनसे लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। रकुल प्रीत क्या एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। एनसीबी अब उन्हें एक और दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी में, दोबारा समन करने की तैयारी में है। लेकिन अगर वो हाजिर नहीं होती हैं तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनके खिलाफ और कड़े एक्शन हो सकते हैं। उनके खिलाफ उनको दूसरी बार समन करने वाली एनसीबी। और साथ ही आपको बता दें कि रकुल प्रीत के अलावा श्रुति मोदी को भी समन किया गया था। क्या श्रुति मोदी अब से कुछ वक्त में पहुंचेंगी, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। लेकिन सिमोन खंबाटा से सवाल हो रहे हैं कि आप आखिर ड्रग्स पे किस तरह से शामिल हैं, आखिर आपने कब ड्रग्स लिया। सिमोन से पूछा जा रहा है कि आखिर आप तक ड्रग्स कौन पहुंचा रहा था। उस कड़ी को ढूंढा जा रहा है जो सिमोन खंबाटा को ड्रग्स पहुंचाती थी। और सिमोन खंबाटा दरअसल क्या पेडलर्स के जरिए ड्रग्स ले रही थी या सिमोन खंबाटा किसी डीलर से उनके संपर्क है। ये सारी बातें तलाशी जा रही, क्योंकि अगर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम आए और फैशन डिजाइनर का नाम आया, क्या फैशन डिजाइनर और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में कि इस तरह की जो बॉलीवुड की पार्टीज होती है उसमें ड्रग्स परोसा जाना क्या आम है। ये सारे सवाल जवाब किए जाने। वकार, जरा फिर से तस्वीर दिखाएं। मुंबई पुलिस आपको नजर आ रही तस्वीरों में। मुंबई पुलिस डिप्लॉय की गई क्योंकि आज बॉलीवुड की एक्ट्रेस दरअसल सिमोन खंबाटा के अलावा बुलाया गया था रकुल प्रीत सिंह को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज मुंबई पुलिस कल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब कल दीपिका पादुकोण को भी आना है और उसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी आना है। मुझे लगता है कल यहाँ और ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट होगा। Sohail, absolutely, because I also want to take this to Atul. Atul, Sohail is mentioning strict action can be taken against the actor, but the NCB making it very clear that if Rakul Preet does not turn up another time, then a non-bailable warrant that will be sought and no excuse that will be accepted. So she has to take this very seriously. Dodging a central agency is clearly not going to work for her. Well, definitely the NCB sources privy to the investigations have revealed to Republic TV that summons have been served to each and every accused. And yesterday, Rakul Preet was sent one summon on WhatsApp, and she has received it. But also she is, coming out with such kind of excuses that she has not received any summon. When one team of NCB moved to H&M apartment where she is currently living, they came to know that 3 months back she moved here and she is not living as of now.
where she is in Hyderabad or in Mumbai, she is not letting the NCB team know. So definitely the NCB is claiming that she is allegedly trying to misguide the probe. She is allegedly trying to misguide the NCB about her whereabouts. The summons have been duly served upon her, and NCB is very clear that after sending the second summon, because as per the rules you will have to send 2 or 3 summons to the accused because it is their right. But after receiving the second and the third summon, she is again pretexting that I have not received any kind of summon and I am not letting you know where I am. Then the team of NCB will move plea before the concerned court and will seek the non-bailable warrant NBW against her. And then there will be no escape way for Rakul. That is why the NCB officers are saying that they will wait and watch today by afternoon. She will be served the second summon. And if I'll talk about the court procedure, the court says that if you have sent someone on email and on WhatsApp, it is acceptable if there is a blue tick mark, or if she or on behalf of her someone has replied to the NCB. So